श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 4, ऑडियो 46। इसके पहले हमने पढ़ा कि आत्मबल एक प्रकार की संपत्ति है जिसके बदले में भौतिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। गायत्री ही सबसे बड़ा ध्यान और साधन है। इससे बढ़कर सिद्धदायक साधना तप और कोई नहीं है। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। आज का हेडिंग है सर्वतोमुखी सुदृढ़ता की उपलब्धि तप साधना से। गर्मी से दृढ़ता आती है, यह तथ्य सर्वविदित है। कच्ची मिट्टी मुलायम होती है, किंतु उसके बने बर्तन आवा में पका दिए जाएं तो वे धातु निर्मित पात्रों का काम देने लगते हैं। कच्ची ईंटों के बने मकान आए दिन टूटते फूटते रहते हैं, किंतु भट्ठे में पकी ईंटें पत्थर जैसी मजबूत हो जाती हैं। खदान से निकलते समय धातुएं मिट्टी मिली होती हैं। आग में पकाने के बाद वे शुद्ध होती हैं और असली रूप में प्रकट होती हैं। लोहे को फौलाद, स्टेनलेस स्टील, लौह भस्म आदि बनाने के लिए बार बार तपाना ही एकमात्र उपाय है। आभूषण, औजार आदि के रूप में परिणित होने के लिए धातुओं को गलाने जितने स्तर का तापमान सहना पड़ता है। सोने को खरा घोषित करने के लिए तपाया जाना ही प्रमुख कसौटी है। पानी को भाप बनाने में दो लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ देने में गर्मी की ही भूमिका रहती है। सुस्वाद और सुपाच्य भोजन का निर्माण चूल्हे पर चढ़ाए जाने पर ही होता है। मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा अग्नि के सहारे ही उत्पन्न होती है। सूरज तपता है तो पृथ्वी ग्रह पर हलचलें होती हैं। शरीर में जब तक गर्मी है तभी तक जीवन है। अग्नि की गर्मी की क्षमता सर्वत्र देखी जा सकती है। वस्तुतः गर्मी ही जीवन है। अंडा हो अथवा भ्रूण, उसे माता अपने शरीर की गर्मी देकर ही पकाती है। वनस्पतियों का उगना और गलना फूलना गर्मी पर ही निर्भर है। शीत ऋतु में सब कुछ ठप हो जाता है। हरे भरे पेड़ तक पत्ते गिरने से ठूंठ बन जाते हैं। सर्दी में दिन ही नहीं सिकुड़ता, हर प्रक्रिया पर शिथिलता छाई दिखती है। भौतिक प्रगति में चेतना की गर्मी ही उत्पादन और विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। उत्साह, स्फूर्ति, साहस, उमंग, जीवट, श्रमशीलता जैसे गुणों में आंतरिक उष्णता ही काम करती है। ओजस, तेजस और वर्चस, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में उभरने वाली ऊर्जा ही तो है। मनस्वी, तेजस्वी और तपस्वी अपनी भीतरी प्रखरता का परिचय देते हैं। यह ऊष्मा जब कम पड़ती है तो मनुष्य आलसी, निराश, उदास, भयभीत बन जाता है। ऐसे ही साहस रहित व्यक्ति को कायर, क्लीब आदि शब्दों से पुरस्कृत किया जाता है। उसे पिछड़ेपन की दयनीय उपहास्यास्पद परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़ते हैं। प्रगति के लिए तपश्चर्या का पुरुषार्थ करना पड़ता है। भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में यह तथ्य एक जैसा काम करता है। भौतिक प्रगति में सफल हुए प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट श्रम करना पड़ता है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक, पहलवान, कलाकार, व्यवसायी, शिल्पी आदि सभी की सफलताएं उनके प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम, साहस पर निर्भर रहती हैं। इस प्रयत्न परायणता को एक प्रकार से भौतिक तपश्चर्या ही कहना चाहिए। जो इससे कतराते हैं वे दरिद्रता,
दुर्बलता, अशिक्षा, उपेक्षा, शोषण आदि के शिकार होते और पग पग पर आक्रमणों का, अभावों का, असफलताओं का दुख भोगते हैं। आत्मिक जीवन में भी यही बात है। इस क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह इस तथ्य पर निर्भर है कि साधक में तपश्चर्या की साहसिकता किस मात्रा तक प्रचंड हो सकी। उपासना और साधना का तात्विक पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अध्यात्म विज्ञान का सारा ढांचा ही यह प्रेरणा देता है कि प्रगति के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न की जाए। ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस संसार में सर्वत्र ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वायुयान या रॉकेट आकाश में फेंकने हो अथवा क्रेन से वजन को ऊपर उठाना हो, हर हालत में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पानी ऊपर से नीचे की ओर तो सहज ही गिर सकता है, पर उसे कुएं से ऊपर खींचना हो तो साधन और सामर्थ्य दोनों को ही जुटाना पड़ता है। व्यक्तित्व की अंतस चेतना को ऊपर उठाने के लिए भी तपश्चर्या से उत्पन्न ऊर्जा के बिना काम नहीं चल सकता है। पैदल चलने को शरीर में शक्ति चाहिए, मोटर चलानी हो तो भी शक्ति की व्यवस्था जुटानी होती है। जीवन को ऊंचा उठाना हो, आगे बढ़ाना हो तो भी सामर्थ्य उत्पन्न करनी होगी। सामर्थ्य आसमान से नहीं टपकती और न उधार या उपहार में किसी को मिलती है। उसे निजी प्रयत्न पुरुषार्थ से ही उपार्जित करना पड़ता है। देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने पर भी याचना मात्र से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। भिक्षुकों को भी उनकी प्रार्थना के आधार पर नहीं, पात्रता के आधार पर ही अनुदान मिलते हैं। अपंगों को देखकर दया उपजती है और उन्हें उदारता पूर्वक दिया जाता है। सत्कर्म परायण संतों को भी श्रद्धा पूर्वक कुछ दिया जाता है। इसके विपरीत निकम्मे लोगों की याचना प्रायः ठुकरा ही दी जाती है। समर्थ भिखमंगों को जितना मिलता है उससे कहीं अधिक भत्सरना उन्हें सहनी पड़ती है। याचना किन शब्दों में कितनी देर की गई, दानी इस पर ध्यान नहीं देते। देने की उमंग याचक की पात्रता पर ही निर्भर रहती है। देवताओं की भी यही परंपरा है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जिस तिस आडंबर के सहारे उन्हें फुसला लेना अति दुष्कर है। इस आधार पर आत्मिक प्रगति के सपने देखने वाले, देवताओं के आगे गिड़गिड़ाते रहने वाले प्रायः निराश और असफल ही रहते देखे जाते हैं। शक्तियों का केंद्र तप ही है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति के द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार के सांसारिक एवं आध्यात्मिक सुख साधन प्राप्त करता है। तप के द्वारा किसी भी जड़ चेतन वस्तु का निखार एवं उत्कर्ष होता है। जड़ जगत में, पंच भौतिक संसार में और अध्यात्म क्षेत्र में यह नियम एक समान काम कर रहा है। घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न होती है और उस आतप से अनेक वस्तुओं का परिपाक होता है। खराद एवं शान पर चढ़कर वस्तुओं में तीक्ष्णता, सफाई एवं चमक पैदा होती है। हथियार, बर्तन, औजार, पुर्जे, रत्न, पत्थर आदि की घिसाई से उनके पूर्व रूप में भारी परिवर्तन होता है। बिजली, भाप, पेट्रोल, एटम आदि शक्ति स्रोतों का मूल उद्गम उनकी अग्नि ही है और उसी पर विज्ञान का सारा आधार निर्भर है। सूर्य की अग्नि में तपकर ही सारा जड़ चेतन संसार जन्म, विकास और विनाश के चाक में चढ़ा हुआ गतिशील हो रहा है। वर्षा, बादल और वायु का संचार एक भौतिक तप का ही परिणाम है।
अंडे और बच्चे, बीज और फल जिस शक्ति के कारण पलते और पकते हैं, उसका नाम तप ही है। तप के तथ्य को यदि हटा दिया जाए तो शून्य, निस्तब्धता और गहन अंधकार के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी शेष न रहेगा। सजीव प्राणी जगत पर दृष्टि डालिए तो मालूम पड़ेगा कि जिसको जो कुछ प्राप्त है वह उसके तप के कारण ही है। परिश्रम, कष्ट, सहिष्णुता, लगन, अध्यावसाय, एकाग्रता, निरंतर साधना, प्रयत्न, पुरुषार्थ के कारण ही लोगों को तरह तरह की शक्तियां, योग्यताएं, सामर्थ्य एवं संपदाएं प्राप्त होती हैं। विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, मजदूर, शिल्पी, संगीतज्ञ, चिकित्सक, नेता, साधु आदि सभी वर्गों के लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने उद्देश्य के लिए अपने अपने ढंग से तप करते हैं। जिसका तप जितना अधिक होता है उसे उसी हिसाब से सफलता एवं संपन्नता मिलती चलती है। इतिहास बताता है कि पुरुषार्थ प्रधान जातियां आगे बढ़ीं और ऊंची उठीं। इसके विपरीत आलसी, विलासी, भीरू, अकर्मण्य लोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विनाश के गर्त में चले गए। जो वृक्ष ऋतु प्रभावों को सहते हैं वे ही दीर्घजीवी होते हैं और जिनकी सहन शक्ति निर्बल होती है वे थोड़ी सी सर्दी गर्मी में ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार तपस्वी मनुष्य ही सफल होते देखे गए हैं। कहीं कहीं तप और सत परिणाम की संगति दिखाई नहीं पड़ती। उसका कारण संचित और आगत कर्मों का विधान ही है। किन्हीं को स्वल्प प्रयत्न में या बिना प्रयत्न के ही बहुत लाभ होता देखा गया है। इसमें उसके पूर्व संचित सुकृत ही प्रधान कारण है। जब उसकी वह संचित पूंजी समाप्त हो जाएगी तो उसे अपने वर्तमान स्वल्प प्रयत्नों के अनुकूल स्वल्प परिणाम ही उपलब्ध होगा। इसी प्रकार जिनके पिछले दुष्कृत्य दुर्भाग्य इस समय भोगने अनिवार्य हैं, उनका वर्तमान तब असफल रहता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही वह पुराना भोग समाप्त हुआ कि नवीन सुकृत का आशाजनक सत परिणाम तुरंत सामने आ उपस्थित होता है। संचित और आगत कर्मों के परोक्ष विधान के अनुसार किन्हीं के तप से न्यूनाधिक लाभ होता दिखाई दे तो भी इतना निश्चित है कि तपस्या कभी भी निष्फल नहीं जाती। उसका यथोचित परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। संसार का यह अविचल और अकाट्य नियम है। शक्ति का उद्गम स्थान तप है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति को उचित या अनुचित मार्ग में लगाना मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है। चोर, डाकू, लुटेरे एवं कुकर्मी लोग भी अपने ढंग से काफी तप करते हैं और अपने क्षेत्र में उसका परिणाम भी पाते हैं। यह दूसरी बात है कि शक्ति का दुरुपयोग करने एवं कुमार्ग में लगाने का पीछे चलकर उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़े। चाकू का काम काटना है, उससे फल काटना या उंगली काटना अपनी इच्छा पर निर्भर है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है। वह शक्ति कहाँ, कब, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रकार प्रयुक्त की जाए, यह उस प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। यह संसार तप के आधार पर बना है और उसी के आधार पर इसकी जीवनचर्या एवं गतिशीलता निर्भर है। जड़ चेतन सभी पर इस दैवीय विधान के नियम समान रूप से काम कर रहे हैं। यह नियम आध्यात्मिक क्षेत्र में तो
और भी व्यापक रूप से काम करता है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी आत्मशक्ति संपन्न महापुरुष हुए हैं, उनकी महत्ता का एक ही कारण रहा और वह था तप। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर और मन में अनेक सूक्ष्म शक्तियों के अद्भुत भंडार भर दिए हैं। उसके अणु अणु में चमत्कारी दिव्य शक्तियों के कोष छिपे हुए हैं। ये कोष सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार रात्रि में सब जीव जंतु सोते रहते हैं और प्रातःकाल सूर्य की गर्मी फैलते ही निद्रा खुल जाती है, उसी प्रकार तप की गर्मी से वे सुसुप्त शक्ति कोष जागृत होते हैं और मनुष्य उन ईश्वर प्रदत्त सूक्ष्म शक्तियों के बल से सुसज्जित हो जाता है, जो चिरकाल से उसके भीतर सोई हुई पड़ी थीं। जैसे चिड़ियों की छाती की गर्मी से अंडे पकते हैं, जैसे आम के कच्चे फलों को अनाज या भूसे में पाल लगाकर उन्हें पकाते हैं, वैसे ही तप की गर्मी से गुप्त मनः शक्तियों का परिपाक होता है और सुपक्व मधुर परिणामों का आविर्भाव होता है। स्थूल से सूक्ष्म की शक्ति सदा ही असंख्य गुना होती है। शरीर से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है। शरीर से मजदूरी करने वाला मजदूर एक दिन में जितना कमाता है, बुद्धि से मजदूरी करने वाला वकील उससे अधिक कमा लेता है। पहलवान की अपेक्षा विद्वान की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि शरीर की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है और उसकी सामर्थ्य भी अधिक है। शरीर बल और बुद्धि बल दोनों की अपेक्षा आत्मबल अधिक महान है, क्योंकि शरीर और बुद्धि दोनों की अपेक्षा आत्मा असंख्य गुना सूक्ष्म है। तप के द्वारा आत्मा की उन शक्तियों का प्रकटीकरण एवं विकास होता है, जिनके कारण मनुष्य देव श्रेणी में पहुंच जाता है और जिनके कारण हमारे पूर्वज जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक और स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। शारीरिक और मानसिक तपश्चर्या में आज अधिकांश लोग लगे हुए हैं। वे उसका विवेक सम्मत सदुपयोग नहीं करते, तो भी अपना काम चलाने लायक भोग ऐश्वर्य उसी के आधार पर उपार्जित करते हैं। जो तप विहीन है, आलसी, अकर्मण्य और दुर्बुद्धि हैं, वे इस संसार में भी अपनी कमजोरी के कारण दुर्दशाग्रस्त बने रहते हैं। आत्मिक तप की श्रेष्ठता का महत्व और महात्म्य सर्वोपरि है। जो इस क्षेत्र में तपस्या करते हैं, वे उन सुख सुविधाओं के स्वामी बनते हैं जिनका अन्य किसी मार्ग से प्राप्त होना संभव नहीं है। आत्मिक क्षेत्र की तपश्चर्या का इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। भारतवासियों ने इसी क्षेत्र की सफलताओं और संपत्तियों को सच्ची सफलता और संपत्ति माना है। इसलिए ये देव पुरुष माने जाते रहे हैं और उनकी भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा से लेकर रंक तक तप की दिशा में उत्साह पूर्वक अग्रसर होते थे। राजा अपने बालकों को गुरुकुलों में तपस्वी जीवन बिताते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वनवासी ऋषियों के सुपुर्द कर देते थे। उसी का परिणाम है कि भारत माता की कोख से सदैव महापुरुष उत्पन्न होते रहे हैं। आज उस महानता का परित्याग करके लोग भोग और लोभ में निम्न स्तर पर उतर आए हैं। उसी का फल है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक शांति
और उन्नति से रहित होते जा रहे हैं और चिंता, कलह, पाप एवं अशांति से सारा वातावरण दूषित हो रहा है। सच्ची शांति, उन्नति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें तप का आश्रय लेना पड़ेगा। शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों में ऊंचा उठकर आध्यात्मिक क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाना होगा। तभी हम सांसारिक सुख साधनों को सहज ही प्राप्त करते हुए उन महान लाभों के भी अधिकारी बन सकेंगे जो सार्वभौम आनंद के हेतु होते हैं। मानव जीवन की सच्ची संपत्ति तप है और तप का एकमात्र केंद्र गायत्री है। गायत्री के अतिरिक्त तप का और कोई मार्ग नहीं। जितनी अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती हैं, उन सबका उद्गम गायत्री है। बिना गायत्री के कोई तप सफल नहीं हो सकता। जैसे बिना नींव जमाए कोई मकान खड़ा नहीं हो सकता, यदि खड़ा भी हो जाए तो ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार गायत्री के बिना कोई तपस्या न तो पूर्ण होती है और न उसमें सफलता ही मिलती है। तप का मूल तत्व गायत्री में सन्निहित भर्ग ही है। कहा जा चुका है कि तप के घर्षण से ही शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति से ही संसार के सब कार्य चलते हैं। भौतिक संसार की भांति आध्यात्मिक जगत में भी यह नियम समान रूप से लागू होता है। मनुष्य की पाश्विक मनोवृत्तियां उसे नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाती हैं। यदि उसे ऊंचा उठना है तो विशेष तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। इसे ही तप कहते हैं। पानी को कहीं भी छोड़िए, वह नीचे ही बहेगा, पर उसे नीचे से ऊपर की ओर जाना हो तो विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। ऊपर से कोई चीज छोड़ी जाए तो वह क्षण भर में नीचे गिर पड़ेगी, किंतु यदि नीचे से कोई चीज ऊपर ले जानी होती है तो उसके लिए बहुत साधन एवं उपकरण एकत्र करने पड़ेंगे। पतनोन्मुखी मनोवृत्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए तप ही एकमात्र उपाय माना गया है। मनुष्य के सामने दो ही मार्ग हैं, तप या पत। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तप का अर्थ है ऊपर उठना, पत का अर्थ है पतित होना। जो तप नहीं करता उसे आध्यात्मिक पतन की ओर चलना पड़ेगा और जो आत्मिक पतन से बचना चाहता है उसे तपन के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। दोनों में से एक ही मार्ग को चुना जा सकता है। यों अनेक धार्मिक प्रक्रियाएं आत्म कल्याण के लिए बनाई गई हैं। उन सब के अपने अपने महत्व हैं। कथा या सदुपदेश श्रवण करने से धार्मिक ज्ञान बढ़ता है। तीर्थ यात्रा से पाप वासनाओं का शमन होता है। यज्ञ से देव शक्तियों का पोषण होता है। पाठ पूजा से भक्ति भावना जागृत होती है। दान पुण्य से भविष्यकालीन सुख सौभाग्य का निर्माण होता है। ये सब कार्य अपने अपने महत्व के अनुसार फल देते हैं, परंतु एक कार्य ऐसा है जो इनमें से किसी से भी नहीं हो सकता, वह है शक्ति उत्पादन। यह कार्य केवल तप से ही हो सकता है। तप से ही आत्मबल बढ़ता है। तप से ही ब्रह्म तेज प्रदीप्त होता है। तप से ही दिव्य शक्ति की उपलब्धि होती है। कोई मनुष्य अनेक वस्तुओं से सुसज्जित हो, उसे रेशमी कपड़े, स्वर्ण और रत्नों के बने आभूषण, पुष्पमालाएं, कस्तूरी चंदन का सुवास, बढ़िया अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके
बहुमूल्य पालकी में बैठाया जाए, परंतु उसके शरीर में शक्ति न हो, असक्तता में वह जकड़ा हुआ हो, तो वह सब सुसज्जा किसी काम की नहीं रहेगी। इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट-पुष्ट पहलवान चिथड़े पहने हो, तो भी वह अच्छी स्थिति में होगा। विविध प्रकार की धार्मिक क्रियाएं एक प्रकार की सुसज्जा हैं, जिनसे जीवात्मा की शोभा बढ़ती है, परंतु वह शोभा तभी विशेष उपयोगी हो सकती है जब उसके पीछे तपश्चर्या द्वारा संचित ब्रह्म शक्ति का भंडार हो। यदि वह कोष खाली है, तो शोभा वर्धक अन्य धार्मिक उपकरणों से विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। इसके आगे का अगले ऑडियो में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।